नहीं लग रहा है। नोनी यहाँ पे चला रहा है अपनी कार। ज़्यादा चोट लगी है कि उसको पट्टी बांधने हैं। दिखाओ आराम से। मम्मी आ गई। मम्मी हेलो बोल दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो पिछले ब्लॉग के आगे से ये दिन कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है मैं सफाई कर रही थी बरामदे की सीढ़ियों की, अच्छे से धुलाई करी है। और सुबह सुबह के टाइम है, आज है फ्राइडे। तो यहाँ तक आपने देखा था मैंने पूरी सफाई अच्छे से करी। उसके बाद नाश्ता वगैरह करके हम आए थे छत में। तो अभी हम छत में आए हैं। कुछ कपड़े मैंने डाले हैं सूखने के लिए। आज तो लाइट भी नहीं थी तो मशीन में ड्राई भी नहीं कर पाई मैं, ऐसे डाल दिए। और धूप आने का चांस नहीं लग रहा है। नोनी यहाँ पे चला रहा है अपनी कार। वाह, आपकी कार तो घूम रही है। नोनी कैसे घूम रही है? ओके। देखो नोनी को लगी है चोट, और इतनी ज़्यादा चोट लगी है कि उसको पट्टी बांधने हैं। दिखाओ बेटा अपनी चोट दिखाओ। ये देखो यहाँ पे लगी है नोनी को, और ये कल लगी थी, पता नहीं कैसे लगी थी। और उसको कह रहा है कि मुझे मतलब बैंडेज भी नहीं, पट्टी बांध दो। इसको इतना शौक है ना पट्टी बांधने का, बैंडेज चिपकाने का। और आज मैंने पीताम्बरी से हाथ धोए, मतलब पीताम्बरी से बर्तन धोए थे ना। जिस दिन मैं मंदिर के बर्तन धोती हूँ मेरे हाथ इस तरह से काले हो जाते हैं, और सर्दी की वजह से वो और ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। पता नहीं ये हाथ कब ठीक होंगे मेरे, ये वाले भी और ये वाले भी। तो धूप तो आ नहीं रही थी बाहर, तो इसलिए हम लोग अंदर ही आके बैठ गए, क्योंकि बाहर भी ठंडे में खेलता है नोनी। और उसने सुबह पूरे कपड़े भिगाए थे उसके, जब मैं धुलाई करी थी ना बरामदे की, पूरे उसके कपड़े चेंज किए बाद में। उसके बाद मैंने, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग अंदर ही बैठ के काम करेंगे। और जो रात के मतलब एक दिन पहले के धुले हुए कपड़े थे, रात को फ़ैन चला के सुखाती हूँ ना मैं, तो यहाँ पे जो है मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। सारे ही सूख जाते हैं, फ़ैन चलाओ आराम से सुबह तक सूख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती और कपड़ों में स्मेल भी नहीं आती। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दूँगी। इसके बाद मैं चलूँगी बाहर वाले रूम में। तो ये वाले बेड में, दीवान बेड है ये, तो इसके लिए ना मैं गरम बेडशीट कोई पर्टिकुलर है नहीं, तो मैं डबल बेड वाली बेडशीट बिछा रही हूँ, और गरम वाली, क्योंकि मम्मी पापा लोग आएंगे तो फिर कॉटन वाली बेडशीट में एकदम सोने में ना ठंडा लगता है, तो फिर उनको भी गर्म बेडशीट की हैबिट है। तो यहाँ पे मैंने गर्म बेडशीट बिछा दिया है, और मम्मी पापा के लिए मैंने निकाल के रखे हुए हैं ब्लैंकेट्स वगैरह। ये तो मैंने धूप लगा के रखे हुए थे काफ़ी दिन पहले। पिलो भी मैंने निकाल दिया, और यहाँ पे जो कुशन रखे थे ना वो मैंने पैक कर दिए हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि जगह नहीं होती फिर कुशन की वजह से, तो इसलिए कुशन मैंने हटा दिए। उस दिन अंदर ही इसको पैक कर देती हूँ। और यहाँ पे गेहूँ रखे हुए हैं, इनको ना पीसने के लिए देना, हमारा आटा भी ख़त्म हो रहा है। और नोनी जब भी मैं बेड बॉक्स खोलती हूँ इसको ही मिल जाता है बेबी नेट। आधा तो इसने फाड़ दिया है पूरा, लेकिन इसके अंदर ही खेलता रहता है। तो आज मैं एक होम रेमेडी ट्राई करने जा रही हूँ, जो बहुत दिन से पेंडिंग पड़ी हुई थी, मैंने कर नहीं रही थी। आलस आ जाता है कई बार इस तरह की चीज़ें करने में। तो यहाँ पे जो है ना मैंने आंवले एक दिन पहले कट करके रख लिए थे, और उसके बाद मुझे चाहिए थे कड़ी पत्ता। तो मैं सुबह कड़ी पत्ता लेके आई हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे पौधे हैं कड़ी पत्ता के, तो आराम से मिल जाता है। इनका मैंने पानी मिला के अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, और अब इसको कपड़े में डाल के मैं छान लूँगी, और इसका जूस निकाल लेंगे। सारा जूस आराम से निकल जाता है। और इसके बाद ये सारा जूस निकाल के ना मैं इस तरह से छोटे छोटे आइस क्यूब बना लूँगी। तो ये ट्रे जो है मैंने इसीलिए मंगवा के रखी हुई थी, और काफ़ी दिन पहले से ला के रखी थी। ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया था। उन्होंने एक दो चीज़ें और बताई थी इसमें डालने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ ये दो चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, मतलब इस तरीके से कि जो मैं पी सकूँ। और इसके बाद जो है ये बनाया मैंने, और फटाफट से यहाँ पे बथुए का रायता भी मैंने तैयार कर लिया है, दही में फेंट के अच्छे से मिला लिया। अच्छा लगता है, नोनी को भी पसंद है। इसके ऊपर जो तड़का डालता है ना उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और मुझे साबुत धनिया का टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है, खासकर तड़के में। तो यहाँ पे मैंने मिला दिया है इसमें तड़का, और बढ़िया सा बथुए का रायता तैयार हो गया है, जो कि सर्दियों में ही मिलता है। और पूरे 12 सवा 12 के आसपास यहाँ पे बढ़िया सी धूप आ गई थी, मतलब बहुत दिनों के बाद ना इतनी अच्छी क्लियर धूप सेकने को मिल रही थी। तो मैं सारे काम करके फटाफट से छत में आ गई। और यहाँ पे मेरा जो गुड़हल का पौधा है, तो धूप आने से ना इसमें भी फूल खिल जाते हैं अच्छे से। धूप नहीं आती ना, खिल नहीं पाती कलियाँ अच्छे से। उसके अलावा जो मैंने दूसरे वाले फूल लगाए हैं, इसमें भी छोटे छोटे पौधे अब ग्रो हो रहे हैं धीरे धीरे। 1 बज गए हैं दोपहर के, और बड़े दिनों के बाद ना यहाँ पे अच्छी धूप आई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं छत में, और कपड़े आज सूख जाएंगे। तो
जब धूप आती है ना सर्दियों में बहुत दिनों के बाद तो अच्छा लगता है, तो मज़ा आ रहा है। लेकिन नोनी धूप में आता ही नहीं है, वो टीवी देखने में लगा हुआ था। सुबह से लाइट नहीं थी, अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई तो वो टीवी में बैठ गया है। यहाँ पे है नोनी। और खाना बन गया है, हम लोग लंच करते हैं। तो ये आंवला करी पत्ता वाली होम रेमेडी मेरे को दीदी ने बताई थी, तो कब से मतलब 1-1.5 महीना पहले बताई थी उन्होंने। मुझे टाइम ही नहीं हो रहा था और मन भी नहीं कर रहा था, इतना आलस आ जाता ना अपने लिए कुछ करने में। तो इसलिए आज फाइनली मैंने आइस क्यूब्स बनाए हैं और अब इनको डेली मैं पानी में घोल के पीऊँगी, मतलब डेली सुबह। तो फिर देखते हैं। वो कह रहे थे कि हेयर फॉल के लिए ठीक रहता है, हेयर फॉल अच्छा हो जाता है, कम हो जाता है उससे। तो देखते हैं कैसा रहता है। तो फिलहाल लंच बन गया है मटर पुलाव और बथुए का रायता। ये आज का हमारा लंच है। मम्मी पापा सुबह निकल गए थे 8-9 बजे के आसपास पिथौरागढ़ से, तो वो बाई बस आ रहे हैं। पहुँचते पहुँचते उनको शाम हो जाएगा और किच्छा तक आएंगे बस से। फिर वहाँ से हस्बैंड आते हुए ले लेंगे, क्योंकि हल्द्वानी से भी वही रास्ता पड़ता है और टनकपुर से भी वही रास्ता पड़ता है, तो बीच में पड़ता है किच्छा। तो किच्छा से सीधा फिर इधर को आ जाएंगे मम्मी पापा को लेते। इवनिंग शाम के 4:30 बज गए हैं और डिनर के लिए आज मैं बनाऊंगी चने और आलू की सब्जी। तो ये चने मैंने सुबह भिगो के रखे थे ना, कुछ ख़राब भी हो रहे थे, तो इसलिए मैंने छांटा है इसको अच्छे से। और यहाँ पे सारी चॉपिंग कर ली है मैंने और आलू भी चॉप कर लिए हैं। आलू चने की सब्ज़ी बनाऊंगी, आटा गूंथती हूँ और मम्मी पापा लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, मतलब 1 घंटे के आसपास वो पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने भी सो के उठ गया है। चलिए मैं फटाफट से डिनर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे डिनर की तैयारी करते हैं। चने मैंने सुबह भिगाए थे और अच्छे से भीग गए थे। थोड़े से मैंने आलू कट कर लिए थे इसके साथ, ताकि ग्रेवी ठीक बने। तो सिंपल जीरा लहसुन प्याज का तड़का जाएगा, टमाटर, ये सारी चीज़ें मैं तड़के में ऐड करूँगी। छोटी सी मैंने हरी मिर्च डाली है। हम लोग जो है ना हरी मिर्च वगैरह बहुत कम यूज़ होती है हमारे घर में। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि 2-3 हरी मिर्च मैं एक साथ डाल रही हूँ। डालती हूँ तो मैं सिर्फ 1 हरी मिर्च और कभी कभी तो आधी, आजकल मैं आधी हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जो है सारे मसाले वगैरह डाल के चने पका लिए हैं, मतलब मसाला बना लिया है। उसके बाद मैंने डाल दिए हैं चने और आलू और बस इसको 3 से 4 सीटी लगा लूँगी। अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं। आप चाहो तो ऊपर से गरम मसाला कसूरी मेथी डाल सकते हैं। आराम से रोनी, आराम से। तो 6 बजे के आसपास के टाइम हो गया था। हम लोग पार्क गए थे और वहाँ से हम लोग जैसे आए तो मम्मी और पापा भी पहुँच गए थे, तो हस्बैंड उनको लेके आ गए थे। तो मम्मी लोग आ गए हैं। मम्मी लोग का बैग और नौनी उनको देख के इतना खुश हो गया, अपनी साइकिल रखना ही भूल गया। तो इसको मैं साइड में रखती हूँ और चलते हैं अंदर। मिस्टर रात और है सामान। बैग आओ। तो नौनी आते ही दादू दादी ने उसके लिए लिया था किंडर जो है, तो वो खाने लग गया है। दिखाओ, इधर तो देख, इधर तो देख। और मम्मी आ गए। मम्मी हेलो बोल दो। हेलो। सफर ठीक रहा? हाँ ठीक है। उधर तो बहुत ठंडा हो रहा होगा। ये यहाँ तक तो ठंडा होगा चंपावत, फिर इधर इधर तो थोड़ा कोहरा तो है वहाँ भी। हाँ, तो ये घाट में तो इतना कोहरा लगा था ना, बाप रे, अब दिख ही नहीं रही थी रोड। घाट में तो ऐसे ही होता है घाट। तो मम्मी पापा को मैंने चाय बना के दे दी थी। इसके बाद मैं यहाँ पे सामान निकाल रही हूँ जो मेरी मम्मी ने घर से भेजा हुआ है। और मतलब इतनी सारी सब्जियाँ ना, मुझे हरी सब्ज़ी घर की बहुत अच्छी लगती है, तो मेरी मम्मी ने घर की जितनी भी सब्जियाँ लगाई हुई हैं बगीचे में सारी भेजी। और यहाँ पे मूली एकदम जंबो साइज़ की सारी मूलियाँ जो एकदम फ्रेश और पहाड़ की मूली का तो अलग ही टेस्ट आता है। सलाद में भी बहुत मीठी मीठी सी लगती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी मूली भेजी है, हरी सब्जियाँ भेजी हैं। तो मैं वही सामान निकाल रही थी कि मम्मी ने क्या क्या भेजा है, तो उसी टाइम निकालना ज़रूरी था, नहीं तो फिर ना ये ख़राब भी हो जाती हैं ये चीज़ें। और ये हैं घर के माल्टे, आजकल तो काफ़ी अच्छे से पक गए। जब मैं लाई थी ना उन दिनों घर से, उन दिनों अच्छे से नहीं पके थे। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें भेजी हैं। ये है घर का मेथी दाना, ये घर की मूली, कितनी बड़ी बड़ी मूली लगी है खेत में। इसमें भी कुछ है खाने का, इसमें भांग है चटनी बनाने के लिए, इसमें है मड़वे का आटा। और ये हरी सब्जियां भी दी हुई हैं। मेथी है, ये घर की मेथी, और इसमें है राई। वाह मज़ा आ जाएगा, खूब सारी राई दे रखी है। और एक बोतल ये है मट्ठा, घर का मट्ठा। और ये है घर का हरा धनिया। तो ये सारी सब्जियां एकदम ताज़ी ताज़ी हैं, कल ही तोड़ के दी हुई मम्मी ने। तो ये सब मैं रखती हूँ अभी।
तो 7:30 हो गया था और अब मैं फटाफट से रोटियां बना लूँगी। मेरा डेली का यही टाइम है रोटी बनाने का। और वैसे भी मम्मी पापा लोग काफ़ी थके हुए थे और रास्ते में उन्होंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, वो बाहर की चीज़ें कम खाते हैं, तो इसलिए ना मैं जल्दी से यहाँ पे रोटी बना लूँगी। और मम्मी की थोड़ी सा तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी, उनके पैर में दर्द हो रहा था, तो फिर वो खाना खा के लेट गई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी से खाना वाना बना के हम लोग डिनर कर लेंगे। और सादा सिंपल सा ही डिनर था हमारा, आलू चने की सब्ज़ी, थोड़ा सा बथुए का रायता बचा था दिन का, वो हमने खाया। गुड मॉर्निंग, 7:30 बज गए हैं सुबह के और पूजा कर लिया मैंने, नहा लिया है। अब मैं नाश्ता बनाती हूँ, तो आटा निकाल लिया है, आटा गूँधूँगी, दूध निकाल लिया है, चाय बनाएंगे। और यहाँ पे हरी सब्ज़ी धोई है जो मम्मी ने दी थी, ये है राई, इसको कहते हैं राई, इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो ये धो के रखी है, इसकी हरी सब्ज़ी बनाएंगे। और मट्ठा लिया है, घर का मट्ठा इतना अच्छा हो रहा है ना, तो ये मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। तो सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ और मम्मी पापा सब उठ गए हैं, फ्रेश अप हो रहे हैं और नोनी सो रहा है अभी, तो चाय बनाती हूँ पहले। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चाय बना लूँगी सबके लिए। सब लोग उठ ही गए थे वैसे, सिर्फ नोनी रह गया था, लेकिन वो भी जल्दी उठ गया था एक्साइटमेंट में ना, दादू दादी आए हैं तो बस उठ ही गया था वो भी जल्दी। और यहाँ पे जो है चाय चढ़ाऊँगी, उसके बाद मुझे आटा गूँथना है, सिंपल रोटियाँ बनाएंगे। आज का हमारा नाश्ता भी पहाड़ी रहने वाला है, जो हरी सब्ज़ी मम्मी ने घर से दी थी मैं वही बनाऊँगी। और सुबह मैंने धो के रख ली थी, छान के तो रखी थी मम्मी ने, बस मुझे धोना था तो मैंने धो ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा गूँथ लिया है और फिर हम लोग चाय पियेंगे। चाय बन गई थी तो सबसे पहले मैं पापा को दे दूँगी। पापा ये चाय हो रहा है, दिखाओ। कितना घना कोहरा हो रहा है, सुबह सुबह हम लोग आए हैं छत में, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसे रहता है रोज सुबह यहाँ पे। मम्मी चढ़ाए हैं यहाँ पे जल, ये लग जाती है, बेचने वाले आते हैं ना। 8 बज गया लेकिन इतना कोहरा लगा हुआ है, धूप आने का तो चांस ही नहीं लग रहा अभी। कुछ कपड़े हमने मशीन में लगाए हुए हैं, वो धोएंगे, उसके बाद फिर डालेंगे, तो क्या पता दोपहर तक धूप आ जाए। गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग। नानी को उठते उठते चिप्स चाहिए, जो दादू दादी लाए थे, बाद में भी तो खा सकते हो ना। अभी ब्रश भी नहीं किया, देखो इस बच्चे को, इस बच्चे को देखो, ध्यान से देखो, ये बच्चा जो बिना ब्रश किए सुबह कुछ भी खा लेता है। आज आपकी छुट्टी है इसीलिए मज़ा आ रहा है बेटा, मंडे से स्कूल है, ठीक है। तो ये हमारा नाश्ता और चने की सब्ज़ी, थोड़ी सी राई और साथ में मम्मी पापा चाय पियेंगे, चाय। नाश्ता कर लो फिर। तो मम्मी पापा को चाय पीनी थी, उनके लिए मैंने चाय बना दी थी। और ये है मेरा नाश्ता, तो मैंने तो घर का मट्ठा लिया था, उसमें नमक डाल के, चाट मसाला, और नाश्ता वगैरह करके मम्मी लोग निकल गए थे फटाफट हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश होता है। तो 9 बज गए हैं सुबह के, मम्मी पापा चले गए हॉस्पिटल। राम मूर्ति है यहाँ पे, अच्छा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन थोड़ा सा दूर है, तो वो लोग चले गए हैं दिखाने के लिए। मम्मी और पापा दोनों को दिखाना है, मम्मी के भी पैरों में दर्द रह रहा है आजकल और पापा को भी पैरों में तकलीफ़ है, तो फिर दोनों डॉक्टर को दिखा के आएंगे। तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, हस्बैंड उनको वहाँ ड्रॉप करके आ जाएंगे घर, और फिर उसके बाद उनको जाना है ऑफिस। नोनी यहाँ पे बैठ के देख रहा है टीवी, और मुझे किचन वगैरह क्लीन करना है, पूरा फैला हुआ है, तो ये काम कर लेती हूँ फटाफट से। तो उसके बाद मैं किचन की सफाई करना शुरू करूँगी। ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो मेंबर जब ज़्यादा होते हैं तो बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैंने बर्तन धोने का काम कर लिया, ताकि वो थोड़ा सा काम हल्का हो जाए मेरा। और इसके बाद यहाँ पे मैं स्टोव वगैरह क्लीन करूँगी। किचन में पोछा लगाना रह गया है, बाकी सब जगह तो हस्बैंड ने लगा दिया था, वो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो उसके बाद फिर मुझे जाना था कपड़े वॉश करने के लिए। कुछ कपड़े ना जो कॉलर वगैरह रहते हैं वो मैं हाथ से वॉश कर लूँगी। तो 10 बज गए हैं, सारे कपड़े भी मैंने धो के डाल दिए हैं, लेकिन धूप नहीं आई है अभी। और ये सारे कपड़े कुछ मैंने हाथ से धोए थे, कुछ मशीन में धोए थे, और सारे ड्राई कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा कोहरा लगा है अभी, चलते हैं नीचे। और किचन पूरा क्लीन करा हुआ है, अभी मैंने पोछा लगाया एकदम साफ़ सुथरा। और इतने सारे बर्तन हो गए थे ना आज, तो सारे मैंने धोए फटाफट।
और जो है किचन वगैरह सारा क्लीन है। अब दोपहर में लंच की तैयारी करेंगे। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है, करीबन 12 बज रहे थे और हमारा ना जो सिलेंडर है वो हमने भरवाया था, वो लेके आया था नया। तो फिर जैसे मैंने पुराना वाला निकाला, उसके नीचे से निकली छिपकली। तो सर्दियों में भी पता नहीं कहाँ से आ गई। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से ना कॉकरोच वाला स्प्रे करके उसको भगाया। उस चक्कर में मुझे सारा सामान यहाँ से खाली करना पड़ा और इसी बहाने इसकी डीप क्लीनिंग भी हो गई। लास्ट टाइम मैंने दिवाली के टाइम पे ही की थी ये सारी डीप क्लीनिंग, लेकिन सफाई भी हो गई, छिपकली भी भाग गई बहुत मुश्किल से, बहुत टाइम भी लग गया मेरा। तो बस इसके आगे का दिन मैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी आपसे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।